नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। मैं हूं कीर्ति राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में गुरुवार को शाम कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने अपने आप को गोली मार ली। बेटे को नेपियर टाउन स्थित भंडारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया था। विधायक के बेटे ने खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी थी। पुलिस को एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अपनी मर्जी से सुसाइड करने की बात लिखी हुई है। जबलपुर जिले के बरगी से विधायक संजय यादव गारी घाट क्षेत्र में रहते हैं। इसी बंगले में उनके बेटे विभू यादव ने गुरुवार शाम खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। विभू ने घर में रखी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर परिजन जब दौड़ कर आए तो भीतर से कमरे का दरवाजा बंद था। जैसे तैसे दरवाजा खोला तो विभू खून से लथपथ हालत में था। परिजन उसे तत्काल नेपियर टाउन स्थित भंडारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कई प्रयासों के बावजूद भी उसे नहीं बचा पाए। घटना की जांच करने घर पहुंची पुलिस को विभव के कमरे से एक 4 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा है कि माँ और पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरा दोस्त ऊपर चला गया है, मैं भी उसके पास जा रहा हूँ। ये सुसाइड नोट उसने 5 दोस्तों को मैसेज किया था। उसने कहा था कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, अब मैं जा रहा हूँ। आशंका है कि उसका कोई दोस्त नहीं रहा, उसकी वजह से ही विभव ने सुसाइड किया। देवास के बालगढ़ क्षेत्र में स्थित चामुंडा स्टैंडर्ड मिल की कंपनी की जमीन आगरा ग्वालियर हाईवे कंपनी ने नीलामी में खरीद ली, जिसके बाद आज गुरुवार को प्रशासनिक अमला वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा, जहां पर रहवासियों का विरोध का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा। रहवासियों ने आरोप लगाया कि हमें कल शाम को ही नोटिस दिया गया है और आज अतिक्रमण तोड़ने आ गए, हमारा सामान भी नहीं हटा पाए। जेसीबी के द्वारा सार्वजनिक शौचालय भी तोड़ दिए गए, जिस पर पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी सहित रहवासी भड़क गए। इसके बाद नगर निगम और तहसीलदार पूनम वो भी मौके पर पहुंची और कंपनी को शौचालय बनाने के लिए आदेश दिए। ये जो चामुंडेश्वरी मिल थी, इसको एसबीआई जो बैंक नीलामी हुई थी उसमें आगरा ग्वालियर जो पाथवे है उसने इसको खरीदा है और रजिस्ट्री होने के बाद में उन लोगों के द्वारा इस ज़मीन का सीमांकन कराया गया और जो निजी ज़मीन है उसका प्रकरण 250 मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन की धारा 250 में विधिवत प्रकरण सुना गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी निजी जमीन पर उनको कब्जे के आदेश दिए गए थे, तो आज वही कब्जा दिलाने की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। मैम, रहवासियों को आरोपी की उन्हें समय नहीं मिला अतिक्रमण हटाने का? नहीं, ये तो दिया गया था। अब इसमें जो भी हो वो चाहे तो आगे अपील कर सकते हैं इस आदेश की। मैम, सेकेंड चीज, यहाँ पे नगर निगम का एक वो बना हुआ था कॉम्प्लेक्स, वो तोड़ा गया है, किसकी लापरवाही और किसकी गलती मानते हैं? इसमें नगर निगम का जो शौचालय है वो जो उनकी जेसीबी चलाने वाला चालक था उसके द्वारा ये लोग कह रहे हैं कि त्रुटिवश तोड़ा गया है। जो आगरा ग्वालियर पाथवेज वाले हैं उन्होंने सहमति कर दी है कि वो शौचालय का निर्माण कराएंगे और जैसा कि लोगों का कहना है उनके खिलाफ पुलिस में भी एक आवेदन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व के युवा बाघ हीरा की मौत सतना जिले में शिकार से हुई थी, जिसे लोग भूल नहीं पाए हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व में एक और युवा बाघिन P213 की मौत की खबर सामने आने से समूचा पन्ना टाइगर रिजर्व में शोक का माहौल है। युवा बाघिन की मौत के विषय में पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार की दोपहर प्रबंधन के कर्मचारियों द्वारा उन्हें सूचना मिली थी कि अमानगंज बफर क्षेत्र के अंतर्गत रामपुरा बीट के जंगल में बाघिन 213 का शव झाड़ियों के पीछे मिला है। जानकारी मिलते ही टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा अपने स्टाफ और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बाघिन के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें पाया गया कि बाघिन के गले में चोट का निशान है और बाघिन के पेट में 2 मृत भ्रूण भी हैं, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघिन की मौत प्राकृतिक है। लेकिन जिस प्रकार से बाघों की मौतें हो रही हैं, उससे प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े जरूर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार। एक बाघिन P213 की आज हमको दिन में करीबन 2 बजे मुझे खबर प्राप्त हुई कि उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है और झाड़ियों के अंदर है, लेंटाना के अंदर है। ये अमानगंज बफर रेंज में घटना है और रामपुरा
बफर बीट है, 1357 कंपार्टमेंट में ये घटना थी। तो हम लोग तुरंत घटना पर रवाना हुए। घटना स्थल में पहुंचकर हम लोगों ने देखा कि टाइग्रेस की बिल्कुल मूवमेंट नहीं है और मक्खियाँ उसके ऊपर थी, तो हमें यह आभास हो गया कि उसकी शायद मृत्यु हो गई है। घटना के संबंध में जानकारी इस प्रकार से है कि हमारा स्टाफ सुबह उसको वहाँ जो भैंस चराने वाले वो थे उनको बाघ के होने की सूचना मिली थी। तो उन्होंने ये सूचना दी थी कि पास ही में झाड़ियों में बाघिन है, बैठी हुई है। तो सामान्य जो गश्ती हम लोगों का स्टाफ करता है वो गश्ती में देखने गया और देखा, लेकिन उसका मूवमेंट बहुत कम था उस वक्त और सुबह के, और फिर जब मूवमेंट नहीं हुआ बहुत देर तक, तब फिर उन्होंने हमको ये खबर भेजी कि साहब इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। और उसके पश्चात हम लोग जो हैं वो पहुँचे और फिर हमने जो हुई वो बताया।